ये वीडियो देखिए। इसमें दिल्ली पुलिस है और यूएनआई के पत्रकार हैं, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। ये एक भारत की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है जो एएनआई और आईएएनएस से भी पुरानी है। इसके दफ्तर को सील कर दिया गया है। इसके पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, महिला पत्रकारों को घसीटकर बाहर किया गया। आपको पता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, यानी वो देश जहां लोग अपने हिसाब से रह सकें, खा सकें, टहल सकें, इधर से उधर जा सकें और स्वतंत्र रूप से बोल सकें, और सरकार की बात अच्छी ना लगे तो उसकी आलोचना भी कर सकें। कहा जाता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो नेहरू मंच पर भाषण दे रहे थे। जब वो मंच से उतरे तो एक बूढ़ी महिला ने उनकी कॉलर पकड़ ली। सुरक्षा कर्मियों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन नेहरू ने रोक दिया। बूढ़ी महिला के हाथ नेहरू के कॉलर से गर्दन तक जा पहुंचे थे। महिला बहुत गुस्से में थी क्योंकि बंटवारे में उसने अपना घर गंवा दिया था। उसने नेहरू से पूछा कि भारत आजाद हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला? इस पर नेहरू ने जवाब दिया कि आपको यही मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ सकती हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनकर खड़ा है तो इसके पीछे गांधी, नेहरू, पटेल, शास्त्री जैसे तमाम विभूतियों का बलिदान और योगदान है। लेकिन आज उसी भारत में असहमति की आवाज को दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने पर सोशल मीडिया से पोस्ट हटा दी जा रही, अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जा रहा, लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा। यही नहीं, यूएपीए यानी देशद्रोह का मुकदमा तक कायम कर दिया जा रहा। अपने ही लोगों को देशद्रोही बताया जा रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम भले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी स्वतंत्र रूप से बोलने के मामले में हम दुनिया में 151वें स्थान पर हैं। और ये बात बहुत गंभीर है। इसका मतलब है कि हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। आपको और हैरानी होगी ये जानकर कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर पाबंदी लगाने वालों देशों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। हम अपनी बात देश और दुनिया तक न पहुंचा पाएं, इसके लिए भारत सरकार इंटरनेट पर ही पाबंदी लगा देती है। यानी ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। और एक और फैक्ट बताएं, भारत यूट्यूब से कंटेंट हटाने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजने वाले देशों में दुनिया का पहला देश है। सरकार को अगर आपका कंटेंट पसंद नहीं है तो सरकार उसे हटाने के लिए बोल देती है। मार्च 2026 में 4 PM यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। कहा गया कि इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। चैनल के एडिटर संजय शर्मा ने इसे चुनौती दी और कहा कि ये उनकी सरकार की आलोचना की वजह से हुआ है। उन्हें यूट्यूब के मैसेज आए कि भारत में चैनल नहीं दिखेगा, लेकिन विदेश से देखा जा सकता है। भारत की प्रमुख न्यूज साइट द वायर की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडुसा पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को तो अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। कश्मीर में तो सारी हदें पार कर दी गई। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों के फोन चेक किए, वीपीएन पर 2 महीने तक का प्रतिबंध लगा दिया। पीएम मोदी की आलोचना और तंज करने वाले पोस्ट ब्लॉक कर दिए गए, उसे भारत से हटा दिया गया। डॉक्टर नीमो यादव, डक की बात जैसे कई अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। अब थोड़ा व्यवस्था पर बात कर लें। उत्तराखंड में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट संगठन बजरंग दल से बुजुर्ग मुस्लिम को बचाने वाले मोहम्मद दीपक को आरोपी बता दिया गया और सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया। रेप का दोषी आसाराम बापू को सुरक्षा दी जा रही है। उमर खालिद पिछले 5 साल से जेल में सड़ रहा, लेकिन 2 मुस्लिम युवकों को जलाकर मारने के आरोपी मोनू मानेसर को बेल दे दी गई। अखलाक के हत्यारों को छोड़ने के लिए यूपी सरकार ने केस वापस लेने की कोर्ट में अर्जी डाल दी, लेकिन वही यूपी सरकार पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पर देशद्रोह का मुकदमा कर जेल भेज दी। और फैक्ट्स बताएं? रहने देते, कुछ आगे के। आपको आज़ादी मुबारक। देखते रहिए लोकमत।